हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और आज मैं आप सभी को एएलपी टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में बताने आया हूं। एकदम बम्पर वैकेंसी है, 9,000 टोटल वैकेंसी है। इसी को हम डिटेल में बताने के लिए आए हैं। इसमें फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है यह भी बताया जाएगा, और साथ ही क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ साथ इसके सिलेबस पर भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग सभी बातें को जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज जो आपको कंफ्यूजन होगा इसमें कि सारे के सारे पोस्ट में डिग्री का रिक्वायरमेंट है, वो भी टेक्निकल डिग्री का। जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया। आईटीआई डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन में, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पे आपको 10+2 पीसीएम भी आता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि पीसीएम के लिए कितना वैकेंसी है, अदरवाइज आईटीआई और डिप्लोमा के लिए कितना वैकेंसी है, सब पर चर्चा करेंगे अभी। तो चलिए देख लीजिए यह। और जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वैकेंसी का नाम दिया गया है, चलिए समझते हैं क्या नाम है इसका। देखिए, इसका जो नाम है सीएन नंबर 2024। 2024 इसीलिए क्योंकि 2024 में यह वैकेंसी है। ठीक है, और दूसरा वैकेंसी है यह। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं इसी में। चलिए आगे आते हैं। आगे हम सभी बातें को आप लोग को एकदम बारी बारी से बता देते हैं। देखिएगा, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 9/3/2024 मतलब 9 तारीख से यह फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा लेट से वीडियो बना रहे हैं, और इसको आप 1 महीना तक भर सकते हैं। 9/4/2024 मतलब रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम डेट है 9/4/2024, और 18/4/2024 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी में चर्चा कर लेते हैं। यहां पे पोस्ट के बारे में दिया गया है। चलिए सभी बातें को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। चलिए पोस्ट में आइएगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल यह आता है। इस पोस्ट को लेवल 5 में रखा गया है। सिग्नल वाले पोस्ट को लेवल 5 में रखा गया है। और दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, यह लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, दोनों जो है 10+2 लेवल पोस्ट है। बस केवल आपको जो है अधिकतर पोस्ट पर आईटीआई और डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है। बाकी कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें आप पीसीएम से है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है B1, और इसका क्या है, एनेक्चर ए देखने के लिए बोला है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। इनिशियल पे देख रहे हैं 29,200 रुपया लेवल 5 का, और लेवल 2 का 19,900 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी लेवल 5 में है 1,092, और लेवल 2 में जो है आपका 8,052 वैकेंसी। दोनों को ऐड किया जाए तो 9,144 वैकेंसी है टेक्नीशियन में। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है रेलवे जोन बाय डिटेल के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, तो एनेक्चर बी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां भी हम लोग आते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन है, ये सब बात आप जान रहे हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा हम आगे आपके साथ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप आगे। चलिए तो आगे समझते हैं। आगे हम आपको बता देते हैं कुछ इसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन को। फॉर्म भरने का डेट आप जान चुके हैं, उसके बाद यहां पे अब चर्चा होगा क्वालिफिकेशन का।
लेवल, आप जो लेवल 5 देख रहे थे, लेवल 5 में, लेवल 5 में फॉर्म डालने के लिए आपको आईटीआई एकदम मैंडेटरी है, ठीक है, या फिर डिग्री हो या डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, ठीक है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा का कोर्स आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, साथ साथ आईटीआई, ठीक है। तो लेवल 5 में आईटीआई डिग्री डिप्लोमा जाएगा, वो भी डिग्री का साथ टेक्निकल, डिप्लोमा का भी टेक्निकल डिग्री चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम चर्चा करेंगे लेवल 2 में, तो लेवल 2 में क्या है कि लेवल 2 में जो है आपको इसमें भी आईटीआई का पोस्ट है, अधिकतर पोस्ट क्या है आईटीआई का है, लेकिन 1200 पोस्ट जो है लेवल 2 में, लेवल 2 का 1200 पोस्ट जो है, इस पोस्ट में सभी लोग फाइट कर सकते हैं। इस 1200 पोस्ट में जो है हम लोग यहां पे जो भी लोग इंटरमीडिएट पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वैसे कैंडिडेट जो पीसीएम से इंटरमीडिएट क्लियर कर रखे हैं, पास है, वे सभी इन 1200 पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पीसीएम वाले 1200 पे फाइट करेंगे, बाकी आईटीआई डिग्री डिप्लोमा टेक्निकल वाले लोग कितने पोस्ट पर फाइट करेंगे, तो टेक्निकल वाले इसके 1000 पोस्ट और इसके जो है 8000 पोस्ट था, उसमें 1200 कम कर दीजिए तो यह हो जाएगा 6800, लगभग समझिए तो 68 और 1000 7800 पोस्ट पर जो है 7800 पोस्ट पर फाइट करना है डिप्लोमा डिग्री वाले को, ठीक है। अदरवाइज पीसीएम वालों के लिए ओनली 1200 पोस्ट ही है, ठीक है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात हम लोग जान लेते हैं, और आपके मन में आ रहा होगा कि किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है, तो उस पर भी एक नजर डाल लिया जाए। अब यहां पे चलिए आ जाइए जोनल वाइज में, अब आते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसी में। चलिए सब कुछ दिखाएंगे अभी आपको। यहां पे एक बहुत बड़ा ही मुद्दा चल रहा था अभी एज का, पहले एज देख लेते हैं। एज को देखिएगा ना, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए उम्र सीमा जो है 18 से 33 साल के कोई भी कैंडिडेट जिनका उम्र 18 से 33 साल है वे सभी फॉर्म डाल सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल मतलब लेवल 5 में कौन कौन फॉर्म डालेगा, 18 से 33 साल वाले, ठीक है। और जो है यहां पे जो है प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्स, अदरवाइज कुछ कुछ जगह जो है यहां पे 18 से 36 कुछ पोस्ट पे लिया जाएगा। फिर ग्रेड 2 में 18 से 30 है, फिर ग्रेड 2 का कुछ पोस्ट में 18 से 33 है, 3 साल इधर बढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहां पे कम्युनिटी कैटेगरी में आइएगा, तो अगर आप रिलेट करते हैं, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा, और एससी एसटी वालों को 5 साल का, अदरवाइज एक सर्विसमैन वगैरह आप लोग जानते ही हैं, एक सर्विसमैन का 3 साल। चलिए, तो ये सब आपको दे दिया गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले को 8 साल का यहां पे छूट मिलेगा उम्र सीमा में, ठीक है। आगे अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी की ओर। चलिए, यहां पे वही सब दिया गया है एज के बारे में, फीमेल का मेल का, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जानने वाला बात यह है कि वैकेंसी है कितना। चलिए, वैकेंसी जानना है, उससे पहले आपको दिख गया है क्वेश्चन का पैटर्न।
पैटर्न पर यहां पे आप नजर डालेंगे तो आपको पता चल रहा है ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहां पे मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का। रीजनिंग और रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। आपका जनरल साइंस 40 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा, 10 प्रश्न भी रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन। प्री में जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का होगा यह, ठीक है। अब क्या है इसमें, यहां पे जो है आपका वेटेज वाला टॉपिक है मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस। सबसे ज्यादा फंसाएगा साइंस, इसीलिए साइंस पर विशेष जोर देना है। चलिए, तो यह था प्री का सिलेबस, सॉरी प्री का पैटर्न था एग्जाम का। सिलेबस के बारे में अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आ जाइए आगे। यह था प्री। अब आते हैं यहां पे जो है लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट का यहां पे लिस्ट दिया गया है, ठीक है। यह है आपका वेबसाइट का लिस्ट। ये सारा वेबसाइट आरआरबी के जितने भी वेबसाइट है सभी वेबसाइट का यहां पे डाटा दिया गया है। तो जिस जोन में जाना है उसके लिए चलिए आगे चर्चा किया जाए। यहां पे डिग्री का चर्चा किया गया है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसे। चलिए, अब अच्छा से दिखेगा आपको। यहां पे दे रहा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है डिग्री वाला है। डिग्री डिप्लोमा वाला पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन और आईटीआई वाला पोस्ट यहां दिख रहा है आपको। चलिए आगे आ जाइए इधर ग्रेड 3 में। ये सब ग्रेड 3 का पोस्ट है। अब जो है वैकेंसी नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल 7 सीपीसी के अंतर्गत यहां पे पोस्ट निकाला गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, यह है आपका आरआरबी अहमदाबाद में। इस तरह से टोटल वैकेंसी है। आरआरबी अहमदाबाद में यूआर कैटेगरी में 337 वैकेंसी, एससी में 109, एसटी में 49, ओबीसी में 192, ईडब्ल्यूएस में 74। टोटल वैकेंसी है 761, ठीक है। एक सर्विसमैन का 177 और एलडी का 21। अजमेर में टोटल वैकेंसी क्या दिया गया है, इसी तरह से अजमेर का भी है। और यहां पे आपको दे रहा है 522 वैकेंसी अजमेर में। बेंगलोर का वैकेंसी देखिएगा तो यहां पे आपको पता चलेगा टोटल वैकेंसी बेंगलोर में 142 है। भोपाल में टोटल वैकेंसी, नीचे आ जाइए, भोपाल में टोटल वैकेंसी 452। हर बोर्ड का यहां पे दिया हुआ है। तो एक बार नोटिफिकेशन को रीड करेंगे। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहां पे दिया गया है। जो ओबीसी में होंगे उनके लिए क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेगा। कास्ट में पहले बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चल के जो है इनकम सर्टिफिकेट के साथ बनता है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। 8 लाख तक वैलिड रहेगा नॉन क्रीमिलियर में। 8 लाख से एवब होगा तो वहां पे आप क्रीमिलियर में आ जाएंगे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो। एससी एसटी वालों के लिए उनका अपना सर्टिफिकेट बनता है, ईडब्ल्यूएस का भी अपना बनता है। चलिए, तो इस तरह से जो है सर्टिफिकेट के बारे में यहां पे डाटा इंक्लूड करना है। अब जो है यहां पे डिसेबिलिटी दिया गया है। तो डिसेबिलिटी में जो है यहां पे अब एक चीज पर हम लोग ध्यान देंगे इसमें।
यहां पे जो आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में क्या है, तो आप जैसे कि प्री में देख लिए, मैथ 25 मार्क का, रीजनिंग 25, साइंस 40 और 8 पेपर जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, टोटल 100 नंबर का हो रहा था। लेकिन अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको, इसका मेंस का एग्जाम दीजिएगा, उसे ही सीबीटी 2 कहा जाता है। अगर आप सीबीटी 2 देते हैं, सीबीटी 2 का एग्जाम दीजिएगा इसी का, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एक सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर में आपसे ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर में तो आपको मैथ रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, साइंस का पेपर रहेगा, उसके बाद जो है आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। तो फर्स्ट पेपर, मेंस में फर्स्ट पेपर चारों सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर जो होगा आपका ट्रेड का होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आपको मेंस में एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अलग से पेपर देना पड़ेगा। अगर आप फिटर ट्रेड से है तो आपको जो है फर्स्ट पेपर तो यही देना होगा, लेकिन फिटर वाले को ट्रेड का सेकंड पेपर देना पड़ेगा। उसी तरह से डीजल मैकेनिक वाले को भी यह पेपर देना तो एकदम मैंडेटरी है। ट्रेड में उनका क्या आ जाएगा, डीजल मैकेनिक का एक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न। अदरवाइज आप जो है सिलेबस के बारे में विशेष जानकारी के लिए हम आपको यहां पे ब्रेक देंगे, क्योंकि सिलेबस क्या है इसका अलग अलग सबको करके लेके आएंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अभी यहां पे बेसिक जानकारी आपको वैकेंसी से रिलेटेड दे दिया गया है। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे फिर इसी तरह के और नए नए इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।